गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका लेसन है किशोरावस्था की समस्या और उनका प्रबंधन ये पढ़ रहे हैं। इसको कल हमने पढ़ा था कि हमारे किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किसकी वजह से होती हैं। तो हमारे जो किशोरावस्था की समस्या है वो हमारे शारीरिक परिवर्तन से भी होती हैं, हमारे हार्मोन्स की वजह से भी होती हैं, कुछ हमारे जो मानसिक परिवर्तन होता है उससे भी होती हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, इनसे बच्चा अपराध की तरफ बढ़ जाता है। अपराध आपको पता है किसे कहते हैं कि वह कार्य जो हमारा समाज और परिवार हमें स्वीकार नहीं करता है, उस कार्य से या जिस कार्य से हमें समाज और परिवार स्वीकार न करे वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अपराध या अपचार। अपचार और अपराध दोनों सेम चीज़ें हैं। आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपचार को ही अपराध कहते हैं और अपराध को ही अपचार कहते हैं। तो आज आप टॉपिक डालिए अपचार, अपचार व अपराध। अपराध तो देखिए अपराध क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अपराध क्या है? अपराध वह है कि समाज के नियमों के अनुसार जो कार्य न किया जाए या हिंसात्मक, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसी की चोरी कर ली, ये सब चीज़ें करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो आप लिख सकते हो, लिखिए इसके अंदर वह कार्य जो समाज के नियम के अनुसार न हो तथा हिंसात्मक व्यवहार को ही अपराध कहते हैं। हिंसात्मक व्यवहार को ही अपराध कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि अपराध है वो किसे कहते हैं। अपराध किसे कहेंगे कि जो कार्य हम समाज के नियम के अनुसार करते हैं, या फिर हिंसात्मक का मतलब हो गया लड़ाई झगड़ा करना, यह अपराध कहलाता है। ठीक है। तो अपराध का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जन्म से ही अपराधी होता है, नहीं होता। बच्चा कुछ कारणों से क्या बन जाता है? अपराधी बन जाता है। जो गुंडे बन जाते हैं या जो चोरी डकैती करने वाले बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास एक रीजन होता है, कारण होता है। या तो उनको जो सुविधाएं चाहिए वो मिलती नहीं है, या उनके जो कार्य करने का जो तरीका है वो सही नहीं होता है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने का तरीका वो सही नहीं होता है। इसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डालिए और लिखिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता। जन्म से ही अपराधी नहीं होता है। कुछ कारण व परिस्थिति की वजह से वह विरुद्ध आचरण करता है। विरुद्ध आचरण करता है। आपको समझ में आ गया कि वो विरुद्ध आचरण कैसे करेगा? कि वो जन्म से नहीं है, लेकिन उसके पास क्या होते हैं? या तो कोई कारण होता है या उसकी परिस्थिति होती है। परिस्थिति की वजह से ही वो क्या करता है? अपने आचरण में बदलाव करता है। तो हम अपराधी बनने का जो कारण है वो कौन कौन सी कारण है, उन कारणों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आगे लिखिए, देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दीजिए। अब लिखिए
अपराधी बनने की प्रवृत्ति के कारण या अपराधी बनने के कारण, यानी अपराधी क्यों बनता है, क्या कारण है उसका, वो कारण हमें जानना है। तो आप लिखिए अपराधी बनने के कारण। तो यहाँ टॉपिक डालिए अपराधी, यहाँ आप टॉपिक डालिए अपराधी बनने के कारण, अपराधी बनने के कारण। दिख रहा आपको सभी को? देखना, थोड़ा सा आवाज़ पे भी ध्यान रखना, ठीक है? आवाज़ पर भी ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। आप आवाज़ पे भी ध्यान रखिए, साथ में आप नोट डाउन भी करते जाइए, नहीं? ठीक है। तो कौन कौन से कारण होते हैं वो कारण हमें लिखना है, ठीक है? तो पहला होता है बालक मंदबुद्धि होना, बालक मंदबुद्धि होना। तो 1 नंबर डाल सकते हैं आप, या लिखिए, चलो यहाँ लिखिए बालक का मंद बुद्धि होना। देखो, बालक का मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि कम होना, जिसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं है और अन्य कार्य करने की योग्यता नहीं होती है बच्चे में, या बच्चा मंद बुद्धि का होता है, तो वो सबसे पहले क्या बन जाता है? अपराधी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर इतना दिमाग, इतनी पावर नहीं होती है, सोचने की जो क्षमता नहीं होती है। तो वो क्या करता है? चोरी कर लेता है, किसी की वस्तु उठा लेता है, किसी के पैसे उठा लेता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। पहला इसमें है मंदबुद्धि होना। दूसरा है माता पिता का व्यवहार, माता पिता का तिरस्कृत व्यवहार। तिरस्कृत का मतलब क्या होता है? माता पिता का तिरस्कृत व्यवहार। तिरस्कृत व्यवहार क्या होता है? यानी स्वीकार नहीं करना या उसको तिरस्कार करना, डांटना, डपटना, अधिक से ज़्यादा उसको वो चीज़ें न देना जो चीज़ चाहता है, ये सब चीज़ें। यानी माता पिता का जो व्यवहार है वह भी बच्चे को क्या बना देता है? अपराधी बना देता है, ठीक है? उसके बाद में तीसरा है परिवार में झगड़ा। परिवार में झगड़ा, परिवार में झगड़ा। परिवार में झगड़े का मतलब माता पिता के बीच में जो झगड़े होते हैं उनसे बच्चे के अंदर प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपराधी बन जाता है, क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सब ऐसी ही होती हैं। हो सकता है किसी आर्थिक स्थिति की वजह से घर में झगड़े हो रहे हों तो वह बच्चा घर से निकल जाता है, या इस प्रकार के कोई हथकंडे अपना लेता है जो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ उसके कदम जो है वो आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगला होता है कि बच्चों पर आत्म नियंत्रण न होना। अगला देखियो 4 नंबर है कि माता पिता का आत्मीय नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव। देखो, आत्मीय क्या होता है? आत्मीय यानी प्रेम स्नेह का, प्रेम या स्नेह का। बच्चे के अंदर माता पिता का जो आत्मीय नियंत्रण का अभाव है, यानी जो बच्चा है अपने माता पिता के व्यवहार से खुश नहीं होता है या माता पिता से स्नेह नहीं मिलता है, उस पर नियंत्रण का अभाव रहता है, बच्चे पे कंट्रोल नहीं रहता है माता पिता का कि जो कर रहा है वो करते रहे। जब आप किशोर अवस्था में हो, आप नहीं मानते हो, यदि आपके मम्मी पापा आपकी तरफ ध्यान न दें, लड़का हो या लड़की हो, तो क्या पता आप क्या सोचो और कैसा कार्य करो। तो ये माता पिता का आवश्यक कार्य होता है कि वो अपने किशोर बच्चों पे या छोटे बच्चों पर ध्यान दे, कैसा कार्य करता और किस प्रकार का कार्य करता है। तो ये हो गए हमारे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा माता पिता की आकस्मिक मृत्यु। अगला है माता पिता की
आकस्मिक मृत्यु। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, कि यदि किसी बच्चे के माँ या पिता दोनों में से एक की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो एक को अपने परिवार चलाने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ती है और वो अपने बच्चों पे क्या कम ध्यान दे पाता है। इसकी वजह से भी जो बच्चा है वो अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। अगला है परिवार का उच्च या निम्न आर्थिक स्तर। परिवार का अगला पॉइंट है, देखना ये पांचवा होगा आपका। छठा है परिवार का निम्न या उच्च आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर। देखो इसमें निम्न, उच्च और आर्थिक स्तर का मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब होता है पैसे, यानी अमीर और गरीब। आप उच्च निम्न का मतलब समझते हो। निम्न का मतलब गरीब होता है, उच्च का मतलब होता है अमीर। यानी हमारे जो परिवार की परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चे, जरूरी नहीं है कि आप सभी बच्चे एक जैसे परिवार के हों या सभी हमारे समाज के सभी लोगों की स्थिति एक जैसी हो, सभी की कमाई का साधन एक जैसा हो, सभी के पास पैसे अधिक हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो परिवार है जिसकी आर्थिक स्थिति या तो निम्न है, वो बच्चा अपराध की श्रेणी में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो अपनी घर की जो स्थिति है उसको मजबूत बनाना चाहता है, घर में सभी सुविधाएं लाना चाहता है। तो हो सकता है छोटा कार्य से उसका काम न चले, इसलिए वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। या फिर जिसके पास पैसे ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसका छोटे मोटे लोगों से कोई संपर्क नहीं रहता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में जा सकता है। ठीक है। अगला है चारित्रिक शिक्षा का अभाव। अगला क्या है? चारित्रिक शिक्षा का अभाव। 7 नंबर है चारित्रिक शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव। देखो इसमें चारित्रिक का मतलब क्या होता है? चरित्र से मतलब होता है चरित्र बच्चे का किस प्रकार का है। माँ बाप ने बच्चे का जो संस्कार है वो किस प्रकार के दिए हैं, उसके अंदर जो संस्कार है वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं और कैसे पनप रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देती है कि बच्चे के अंदर जो संस्कार है वो कैसे हैं। संस्कार को हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर अगर अच्छे संस्कार हैं, आपने सुना होगा कि यदि हम बच्चे को संस्कार अच्छे डालते हैं तो वो पूरी उम्र सुख और चैन से बिता सकता है। यदि हम बच्चे में संस्कार अच्छे नहीं डालते हैं तो वो कामयाब नहीं होता है। तो हमें धन की बजाय बच्चे में संस्कार अधिक देने चाहिए। ठीक है। तो ये चारित्रिक शिक्षा का अभाव की वजह से हो गया। हाँ, अब आपको ये पता चल गया कि आपराधिक प्रवृत्ति कौन कौन सी थी। 6-7 पॉइंट है। इसको रोकने की भी तो हमें आवश्यकता है। हम इसको रोकेंगे कैसे? तो देखना, इसमें कुछ पॉइंट है, मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए, इसमें आपराधिक प्रवृत्ति बनने के कारण बता दिए। अब इसकी अपराधी को रोकने के उपाय। अपराध को रोकने के उपाय या अपराधी को रोकने के उपाय। अपराधी को रोकने कौन कौन से वजह से हम अपराधी को रोक सकते हैं। तो इसमें देखो, परिवार है, विद्यालय है, सामुदायिक समूह या समाज है। तो आप नॉर्मली डाल सकते हो, इसमें डिटेल करवाने की जरूरत नहीं है। पहला है शिक्षा, आप उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, बच्चे को अच्छा ज्ञान दें, अच्छे संस्कार दें। दूसरा है संस्कार। तीसरा है विद्यालय। विद्यालय में बच्चा जाएगा तो अच्छा सीखेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। आर्थिक संगठन, जो हमारी स्थिति आर्थिक है, आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन बच्चे को अपने माँ बाप की जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार ढलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी की माँ बापों के पास इतने पैसे हों कि वो उनको सारी सुख सुविधाएं दे सके, नहीं दे सकते हैं। तो हमें उसमें समायोजन करना सीखना चाहिए। आप बहुत समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आपको अपने परिवार की परिस्थितियाँ पता रहती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको पता लग गया
समस्या समाधान आज का लेसन आपका कंप्लीट होता है। आज के लिए ये लेसन पूरा हो गया। इसको ध्यान से पढ़ें, जो डिटेल है या इसके जितने भी बनते हैं PDF में उपलब्ध करा दिए जाएंगे।